Good afternoon to all of you. This is chapter number 4, quadratic equation. Earlier we have discussed the chapter polynomial. इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा है वो polynomial है. This is the similar type of chapter कि polynomial और quadratic, क्योंकि because syllabus में हमारा जो था उधर quadratic polynomial था. The equations are those algebraic expression which can be written in the form of left hand side and right hand side only. तो वो तो हमारे पास equations हो गई. एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है? ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के टर्म्स में लिखेंगे, यानी कि जो जनरल इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. व्हाई इट इज क्वाड्रेटिक? बिकॉज इट हैज डिग्री 2. इसमें क्या रहेगी? आपके पास डिग्री 2 रहने वाली है, इसलिए कैसी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाएंगी. ऐसे पॉलिनोमियल जो डिग्री 2 के होते हैं, अगर उसको हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के टर्म में लिख दें तो वो हमारे लिए इक्वेशन का काम करेंगे. तो पॉलिनोमियल और इक्वेशन, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या फर्क है कि पॉलिनोमियल कांट बी रिटन इन टर्म्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, बट इक्वेशंस हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के टर्म्स में लिखी जाएंगी. हियर वी डिस्कस क्वाड्रेटिक टर्म. क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है? डिग्री 2. तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सारे आपके पास आएंगे जो हम राइट हैंड साइड इनको 0 मार्क करके लिखेंगे. In mathematics, a quadratic equation is a polynomial equation of degree second degree. The general form is ax square plus bx plus c equals to 0. As a polynomial, we have studied कि a, b, c all are real numbers and a does not equals to 0. सेम यहाँ पे भी है कि a, b, c हमारे पास क्या है? दोनों तीनों रियल नंबर्स होंगे with a does not equals to 0. What happen if a equals to 0? अगर a की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाती है तो 0 multiplied by something is 0, यानी एक्स स्क्वायर का टर्म हमारे पास 0 हो जाएगा और इट गिव्स ओनली bx प्लस सी विच गिव्स अ लीनियर इक्वेशन ओनली. जो हमें bx प्लस सी मिलेगी इसकी डिग्री 1 रह जाएगी और ये हमारे पास किसका काम करने वाली है? लीनियर इक्वेशन का. ए बी सी को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट, उसके बाद b को हम कहते हैं लीनियर कोफिशिएंट और c को हम कहते हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट या फ्री टर्म. ए हमारे पास किसका कोफिशिएंट है? क्वाड्रेटिक का है, इसलिए इसको क्या नाम दिया है? क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट. एक्स किसका कोफिशिएंट है? बी. ये लीनियर का है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है और सी इज कांस्टेंट टर्म और फ्री टर्म. What is the meaning of quadratic roots? Quadratic roots is just like the zeros of the polynomial. Zeros of the polynomial के टर्म में हम इनको zeros बोलते हैं. The number या the value which satisfies the polynomial is called the zeros of the polynomial. क्वाड्रेटिक में रूट्स आएंगे. रूट्स बिकॉज इसकी एक साइड कैसी है? हमारे पास राइट हैंड साइड 0 है. क्वाड का मतलब होता है 2. इसका मतलब जो रूट्स आने वाले हैं वो डिग्री 2 में होंगे. एट मोस्ट 2 रूट्स मिलेंगे. कितने रूट्स मिलेंगे? एट मोस्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट मोस्ट? कि आपको मैक्सिमम 2 रूट्स मिलेंगे. इट डज नॉट डिपेंड कि वो दोनों रूट्स रियल होंगे. एक रूट रियल हो सकता है, दूसरा इमेजिनरी हो सकता है दोनों रूट्स इमेजिनरी हो जाए या दोनों रूट्स रियल हो. तो यहाँ पे जो मिलेंगे एटमोस्ट रूट्स मिलेंगे. इसके लिए हम लोगों ने इसका ग्राफ भी सीखा था पिछले चैप्टर में कि जहाँ पे वो दो पैराबोलर शेप में आया था कि वो 2 जगह पे कट कर रहा है तो एटमोस्ट 2 है. एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है तो एक है और कहीं भी टच नहीं कर रहा तो वहाँ पे रूट्स कैसे आने वाले होते हैं? इमेजिनरी रूट्स होते हैं. A quadratic, a polynomial of degree 2, ax square plus bx plus c equals to 0. This is quadratic equation. Quadratic polynomial की बात करें तो वो आपके पास राइट हैंड साइड में नहीं होती है. Here is an example. Let's take 5x square minus 3x plus 3 equals to 0. Because the exponent of x is 2. x का exponent हमारे पास कितना है? 2. This makes it quadratic. The name of quadratic comes from quad, meaning square. जहाँ पे आपको square का term दिखाई दे, that is x square, z square, y square, यहाँ पे हमेशा क्या बनेगा? quadratic. तो quadratic अगर इसमें right hand side नहीं होता 0 तो ये polynomial होता. इसमें right hand side 0 है तो ये क्या हमारे पास? equation है. This is also called an equation of degree 2. इसका quadratic equation का दूसरा नाम क्या है? equation of degree 2. What is the meaning of roots? A root real number alpha is called the root of the quadratic equation. ax square plus bx plus c equals to 0. a does not equals to 0. ये condition आपको हमेशा लिखनी है. If a into alpha square plus b into alpha plus c equals to 0. Here it is alpha only. इसको correction कर लीजिएगा.
एक रियल नंबर अल्फा जो है वो इस इक्वेशन का रूट कब कहलाएगा, जब ये रूट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि हम लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी वैल्यू डालें और राइट हैंड साइड इसकी क्या आ जाए, जीरो। एज लाइक देन द पॉलिनोमियल, हम लोगों ने क्या किया था कि अगर ये इसका जीरो है तो उसको पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है, अगर जीरो नहीं होता है तो उसको सेटिस्फाई नहीं करता। सेम वही क्वेश्चन है। if alpha is a root of the equation this, then we have to say alpha satisfies the equation। फर्स्ट जो आपको अभी बताया कि अल्फा हमेशा क्या करेगा, जो कोई भी रूट है अल्फा बीटा गामा, that is always satisfies the quadratic equation। The root of the quadratic equation ax square plus bx plus c are called zeros of the polynomial ax square plus bx plus c। वही बात है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बोलेंगे तो उसको रूट्स बोलेंगे और पॉलिनोमियल में बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, जीरोस। बस इतना फर्क है। More examples of the quadratic equation। First case में देखें 2x square plus 5x plus 3 equals to 0। In this a equals to 2, b equals to 5 and c equals to 3। कैसे इसको कंपेयर करना है, आप जब कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे always it is compare with ax square plus bx plus c equals to 0। Here it is a equals to 2, b की वैल्यू 5 plus 5 and c equals to plus 3। Next take another point, another equation x square minus 3x equals to 0। This is also a quadratic। Why it is quadratic? क्योंकि इसमें x square का टर्म है, इसमें क्या टर्म नहीं है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म नहीं है। वैल्यू ऑफ ax स्क्वायर, इसको जनरल टर्म में कैसे लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब सी का टर्म नहीं है तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, प्लस जीरो इक्वल्स टू जीरो। अब इसको कंपेयर कीजिए तो a की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, nothing is written before the x square, it means value of the a is 1, value of b is minus 3 and value of c equals to 0। next part 5x minus 3 equals to 0। इसको पिछले क्वेश्चन की अगर हम लिखने की कोशिश करें जनरल फॉर्म तो वी हैव टू a एक्स स्क्वायर यानी कि 0 इंटू एक्स स्क्वायर, बिकॉज यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म है नहीं तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हमें क्या लेना पड़ेगा, 0। 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इफ वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 0, एज हम लोगों ने अभी भी सीखा कि अगर a की वैल्यू 0 है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कांट बी 0 इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये इक्वेशन आपके पास एक प्योर लीनियर इक्वेशन है, बिकॉज डिग्री जो है हाईएस्ट एक्सपोनेंट वो आप कितना रह गया है, 1 रह गया है। तो ये आपके पास क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एज फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी है उसमें पहला क्वेश्चन आपके पास यही है कि आपको इस एक्सरसाइज में चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट। ये चेक करके बताना है कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या क्वाड्रेटिक नहीं है। तो इसके लिए आपको इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, इक्वेशन का राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और दोनों को ट्रांसपोज करके एक स्टैंडर्ड फॉर्म के नोटेशन में लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। if it's come in the standard form ax square plus bx plus c, it is quadratic, otherwise it is not। आपके पास एक्स स्क्वायर का टर्म मिल रहा है तो ये क्वाड्रेटिक होगा, क्यूब मिले लीनियर मिले तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। लाइक इन द फर्स्ट पार्ट x plus 1 whole square equals to 2 times of x minus 3। if you open the bracket लेफ्ट हैंड साइड आपको मिलेगा a square plus a plus b whole square, that is x square plus 2x plus 1 and the right hand side becomes 2x minus 6। जब आप इसको ट्रांसपोज करके एक साइड पे लिखोगे तो यू विल गेट द इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0, इसमें लीनियर टर्म नहीं आ रहा, इट डजंट मैटर लीनियर टर्म नहीं आ रहा, लेकिन एक्स स्क्वायर तो है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट नेगेटिव, देयरफॉर इट इज अ लीनियर इक्वेशन में, सॉरी इट इज क्वाड्रेटिक। एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0 जो आपको इक्वेशन मिली, कैसी इक्वेशन मिलेगी, क्वाड्रेटिक मिलेगी। लाइक इन द थर्ड पार्ट x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 x प्लस 3। जब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ओपन करेंगे यू कैन सी कि एक्स स्क्वायर के दोनों टर्म आ रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, जब ट्रांसपोज करके लिखेंगे तो दे आर कैंसिल आउट। जो इक्वेशन मिलने वाली वो प्योर लीनियर इक्वेशन मिलेगी, तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लाइक सिमिलर पार्ट्स इसमें बहुत सारे दिए हैं, आपको इन सबको इजीली कर सकते हैं। What is the meaning of hidden quadratic equation? आपके पास जो hidden quadratic equations है उनका क्या मतलब है, पहले इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। x स्क्वायर इक्वल्स टू 3x माइनस 1। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म आपका क्या है कि राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल्स टू 0, तो ट्रांसपोज करके लेके आइए, प्लस का 3x लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस 3x और माइनस 1 लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस 1 इक्वल्स टू 0। So it is x square minus 3x plus 1 equals to 0. Now it is compared with ax square plus bx plus c equals to 0. Here we get a equals to 1, b equals to minus 3 and c equals to plus 1. Next equation
इट्स लुक लाइक क्वाड्रेटिक बिकॉज हियर इज डिग्री इज 2. तो सबसे पहले एक्सपैंड करेंगे इसको, 2w² माइनस 4w इक्वल्स टू 5 और 2w² माइनस 4w माइनस 5 इक्वल्स टू 0. 5 को ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे. नाउ इट इज कंपेयर विद 2aw² प्लस bw प्लस c इक्वल्स टू 0. वाई इट इज सो कि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या यूज हुआ है, w यूज हुआ है. तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको हम एज इट इज चेंज कर लेंगे, aw² प्लस bw प्लस c इक्वल्स टू 0. So we get the value of a is 2, value of b is minus 4 and value of c is minus 5. Next take third part. Z into z minus 1 equals to 3. First expand and transpose all the terms on the same side. Z square minus z equals to 3. Here we get z square minus z minus 3 equals to 0. Now compare with a into z square plus b into z plus c equals to 0. A equals to 1, b equals to minus 1, c equals to minus 3. In the last part, ये आपके पास जो लिखी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. फर्स्ट टेक अ व्यू, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बट इट कैन बी रिड्यूस इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं. लाइक एक्सरसाइज 3.6 जो आपकी इक्वेशंस थी वो आपके पास लीनियर नहीं थी बट उसको हमने क्या किया था, रिड्यूस किया था इन टर्म्स ऑफ लीनियर. तो वैसे यहाँ पे करना है इसको. हम लीनियर क्वाड्रेटिक में किस तरह से लिख सकते हैं, इफ वी मल्टीप्लाइड एक्स स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स. आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर से दोनों साइड पे क्या करना है, मल्टीप्लाई. तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 5x² प्लस x बिकॉज x कैंसिल आउट, माइनस 1 इधर x² कैंसिल होंगे इक्वल्स टू 0. हियर वी गेट द इक्वेशन, वैल्यू ऑफ a इज 5, वैल्यू ऑफ b इज 1, वैल्यू ऑफ c इज minus 1. ये जो आपके पास बन गई है रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसको आगे हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं. How to solve the quadratic equation? There are three ways to solve quadratic equation. First is factor method. Factor method like the splitting of middle term or a plus b, a minus b whole square. Second, the method of completing square. And third one is the quadratic formula. It is also called Sridharacharya method. The quadratic formula is also called Sridharacharya because Sridharacharya has given this formula. It is an Indian mathematician. So it is called Sridharacharya formula or quadratic formula. The method of completing square is not in the syllabus of the CBSE. It's not asked in the point of the CBSE examination, but it can be asked in the periodic or the test only. Syllabus से out नहीं हुआ है, आपको पढ़ना है. Let's discuss the quadratic formula. Here it is, x equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. Because the equation has two roots alpha and beta. Say alpha and beta. It means minus b plus under root b square minus 4ac upon 2a. बिकॉज यहाँ पे आपके प्लस माइनस दो साइन लगे हैं. प्लस माइनस दो साइन यानी कि एक बार ये वैल्यू जो है डिस्क्रिमिनेंट, इसको अंदर जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट. इट इज विद पॉजिटिव साइन और वन टाइम्स इट इज विद नेगेटिव साइन ओनली. तो इट इज हियर बिकम्स माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और एक बार माइनस बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. डिस्क्रिमिनेंट, द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इन द फॉर्मूला, जो हमने आपको बताया कि ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ टर्म है इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट. ये कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट. इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं. तो इसको अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें तो इसका फॉर्म क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कैपिटल डी अपॉन 2a. यानी कि अल्फा की वैल्यू फर्स्ट रूट की बात करें तो मिलेगा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a और बीटा इक्वल्स टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a. ठीक है. डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, दो टाइप पॉसिबल आंसर्स में डिस्क्रिमिनेंट करें. व्हेन d इज पॉजिटिव यू गेट रियल रूट्स ओनली. अगर d की वैल्यू पॉजिटिव है, बिकॉज एज वी नो कि जो अंडर रूट होता है हम पॉजिटिव क्वांटिटी का ही फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी नेगेटिव क्वांटिटी का रूट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते. अगर अंडर रूट के अंदर यहाँ पे -1 आ जाए, -2 आ जाए तो रूट्स आर ऑलवेज इमेजिनरी रूट्स. कैसे रूट्स होंगे, इमेजिनरी, या जिसको हम कहते हैं नो रियल रूट्स. इसके रूट्स कभी भी नहीं होंगे. तो अगर d की वैल्यू हमेशा इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 में ही आपको रियल रूट्स मिलने वाले हैं. और अगर लेस देन 0 की कंडीशन है तो आपको रूट्स नहीं मिलेंगे. आपको लिखना पड़ेगा नो रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स. ये देखिए टेबल एक मार्क किया हुआ है कि if d is greater than 0
देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ये 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, और मिसिंग वेरिएबल दे करके पूछ लेंगे, या फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। इसके बेस पे 3 क्वेश्चन, 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं